आज मुंबई पहुंचेगी श्रीमंत राजे रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार। सुबह 10 बजे मंत्री आशीष शेलार तलवार लेने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो लंदन में महाराष्ट्र सरकार ने नीलामी में हासिल की ऐतिहासिक तलवार को रथ पर सजाकर महाराष्ट्र कला अकादमी ले जाया जाएगा। तो शाम 6 बजे रघुजी भोसले की तलवार का अनावरण और प्रदर्शनी का कार्यक्रम भी है। सेना साहिब सूबा पराक्रम दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तलवार को रथ पर सजाकर महाराष्ट्र कला अकादमी ले जाया जाएगा। शाम 6 बजे रघुजी भोसले की तलवार का अनावरण और प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। तो सेना साहिब सूबा कार्यक्रम दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सुबह 10 बजे मंत्री आशीष शेलार तलवार लेने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लंदन में महाराष्ट्र सरकार ने नीलामी में हासिल की ऐतिहासिक तलवार। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारियां? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अभिषेक से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। शाम 6 बजे रघुजी भोसले की तलवार का अनावरण और प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। मेरे सहयोगी अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। अभिषेक, इस तलवार के बारे में क्या कुछ अहम जानकारी और प्रदर्शनी का अनावरण का भी कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, रघुजी भोसले वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में एक बड़े उनके सरदार हुआ करते थे और एक पूरे यूनिट की कमान रघुजी संभालते थे। उस समय में उनकी जो तलवार थी वो लंदन चली गई थी, जहां पर उस तलवार की नीलामी हो रही थी। और उस नीलामी पर महाराष्ट्र सरकार को खबर लगते ही महाराष्ट्र सरकार ने उस वहां पर अधिकारियों के साथ पहुंच करके उस नीलामी में पार्टिसिपेट किया और रघुजी भोसले की तलवार लेकर के वो वापस आ रहे हैं। कुछ देर में मुंबई एयरपोर्ट पर वो तलवार पहुंचेगी और उसके ठीक बाद मुंबई एयरपोर्ट से एक रैली निकाली जानी थी, लेकिन भारी बारिश के चलते रैली का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अब शाम को प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और तमाम सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे। और उन किस तरीके से शौर्य की गाथा मराठों की रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों की रही है, ये सारी चीजें उसमें दिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। अभिषेक, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, नीलामी में ये तलवार वापस लाने को लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया? देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र के किसी भी महापुरुष का अगर कोई भी चीज वो विदेशों में नीलामी होगा तो सरकार को खबर लगने के बाद सरकार उस पर काम करेगी। इसके पहले भी डॉक्टर अंबेडकर का घर जो विदेश में था वो नीलाम हो रहा था। उस समय में देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री जब 14 से 19 में थे तो सरकार ने पार्टिसिपेट किया और वो घर अपने पास यानी सरकार के पास लिया था। ठीक उसी तरीके से अब रघुजी भोसले की तलवार लेकर वापस आए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वाघनख भारत में आया, जो उस समय शिवाजी महाराज का वाघनख बताया गया, जिससे अफजल खान का वध हुआ था, इस तरीके के तमाम सारे ऐसी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसको महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल। और देखिए, शौर्य और पराक्रम के जिक्र भी किया जाएगा आज जब प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, अनावरण कार्यक्रम होगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।